अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बेसन के लड्डू। तो उसके लिए हमें चीजें चाहिए। बेसन लिए हमने 2 कप, देसी घी लिए हमने 1/2 कप, पाउडर चीनी लिए हमने 1.5 कप, बादाम लिए हैं कटे हुए 2 टेबल स्पून, पिस्ता लिए हैं कटे हुए 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर लिए हमने 1/4 टीस्पून और पानी लेंगे हम 1 टेबल स्पून। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटे के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है। अब इसमें हम घी डाल देंगे। घी डालने के बाद घी को गर्म होने देंगे। घी हल्का गर्म हो गया। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। बस घी को हमने मेल्ट करना है, साथ ही इसमें हमने बेसन डालना है और बेसन को बिल्कुल हमने हल्की आग पे भूनना है। बिल्कुल हल्की आग रखनी है, अगर तेज रखेंगे तो बेसन जल जाएगा। तो इसको हमने भूनना है। बेसन को हमने तब तक भूनना है जब तक इसमें खुशबू ना आना शुरू हो जाए और बेसन का कलर चेंज ना हो जाए। बेसन का कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आना शुरू हो जाएगी और वो घी को छोड़ देगा, तो समझे हमारा बेसन पक चुका है। तो तब तक हमने इसको पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें, बेसन का कलर भी चेंज हो गया और इसमें हल्का हल्का सा घी भी निकलना शुरू हो गया। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं मुझे बेसन को भूनने में। मैं इसको चलाती गई और मैंने चम्मच को नहीं छोड़ा, चलाती गई बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन 15 मिनट हो गए और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और इसमें खुशबू भी आना शुरू हो गई। तो अब इसे तकरीबन 1-2 मिनट और पकाऊंगी मैं। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, अगर आप हाई करेंगे तो बेसन जल जाएगा। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, इसमें से घी निकल रहा है। तो बस हमें इतना ही चाहिए था। अब हम इस पे पानी का छट्टा लगाएंगे। जो हमने 1 टेबल स्पून पानी रखा हुआ था उसे हाथ में लेंगे और इसको इस तरह से करेंगे। इससे ये होगा कि बेसन में दाने बन जाएंगे। और इसे मिक्स करेंगे और जब तक इसकी जाग नहीं खत्म होती हम इसे चलाते जाएंगे और फ्लेम आपने लो ही रखनी है। ये देखिए ये दाने बन गए। इससे हमारे लड्डू बहुत ही मजे के बनेंगे। तो जाग खत्म हो गई। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़े से पिस्ता और थोड़े से हम गार्निश करेंगे। तो अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे। और इसको चम्मच से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इतना ठंडा करेंगे कि हम इसमें जब चीनी डालें तो इससे फौरन हम लड्डू बना लें। तो अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे ठंडा करने के लिए। तो ये ठंडा हो गया। अब इसमें हम ये पाउडर चीनी मिक्स करेंगे। इतना ठंडा हुआ है कि मैं इसे हाथ लगाऊं तो मेरा हाथ जलेगा नहीं। तो अब इसमें हम चीनी डाल देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये सारी चीनी मैंने डाल दी है। अब इसे मैं मिक्स कर लूंगी। हाथ से करूंगी तो बेस्ट है, मैं हाथ से इसे कर रही हूँ, इससे देर हो रही है। सारी चीनी को हमने बेसन में मिक्स करना है अच्छे से और उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे, छोटे, मीडियम साइज के या भरे, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी बनाएं। तो मैं इसे ज़रा मीडियम साइज दूंगी। थोड़ा सा पकड़ा, उसे इस तरह हाथ की मदद से इसे गोल गोल घुमाते गए। तो ये हमारा लड्डू तैयार है और इस पे मैं थोड़े से पिस्ते की गार्निश करूंगी।
और इसको प्लेट में रखती जाऊंगी। तो इसी तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही मजे के बेसन के लड्डू। और आप इस बेसन के लड्डू को 3 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में रख के खा सकते हैं। बहुत ही मजे के बने हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। बस ये एहतियात रखना है कि बेसन को भूनते वक्त आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भूनना है और उसकी खुशबू आएगी तो उसको बंद कर देना है फ्लेम को। तो आपका बेसन अच्छा रहेगा, लड्डू भी बहुत मजे के बनेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो बेसन आपका जल जाएगा, तो लड्डू हमारे कड़वे होंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।